अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में आज जो मेरे मेहमान हैं, आप इनको मुख्तलिफ़ चैनल्स पर देख चुके हैं और मुल्क के हालात पे आप बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। सर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ईद कुर्बान, कायद की पैदाइश का दिन और इलेक्शन क्या अच्छी बात की करीब आ रहे हैं। क्या अच्छी बात की आपने, यानी बहुत ही अच्छी बात की है। ज़रा दोबारा कीजिए इस बात को, बहुत अच्छी बात की आपने। ईद कुर्बान, कायद की पैदाइश का दिन और इलेक्शन करीब आ रहे हैं। अब मेरा तज्जिया ये है कि इस ईद कुर्बान से पहले आप ये देखिए कि कुर्बानी के जानवर और सियासी लीडर, इनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। अल्लाह माफ़ करे। कुर्बानी के जानवरों से आप सियासी लीडरों को क्यों मिला रहे हैं? चलिए आप अलग कर दें, अगर मैंने गलती से मिला दिया है तो आप अलग कर दें, इसमें क्या नाराज़गी की बात है। लेकिन बात तो मेरी फिर भी वही आएगी कि जानवरों की कीमत जो है वो देखिए, उनके साथ साथ जानवरों की कीमत के साथ साथ सियासी लीडरों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। अच्छा चलिए, वो तो आप जो मुनासिब है जो कहें। कायद ने सर हमसे एक सरजमीन का वादा किया था जो हमें मिल गई। असल में कायद साहब, उनकी अज़मत को मैं सलाम करता हूँ। कायद आज़म ने 2 प्लाट लेके दिए थे इस कौम को। कितने प्लाट? 2 प्लाट। एक प्लाट जो है वो तो हमने बेच दिया इसलिए कि वो वेस्ट ओपन नहीं था। दूसरा प्लाट जो है वो वेस्ट ओपन तो नहीं है लेकिन ओपन फॉर वेस्ट है। सर आप जैसे बुजुर्ग जब इस तरह की बातें करते हैं तो नौजवानों के जहन पे अच्छा असर नहीं पड़ता। मैं चाह रहा हूँ आप अच्छी अच्छी बातें करें। यानी ये किस किस्म की आप आदमी? मैंने क्या बात की है भाई? मैं तो जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ, यही तज्जिया है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस किस्म की बात करूँ, चलिए मैं नहीं करता। मैं चाह रहा हूँ अच्छी अच्छी बातें करें। अच्छी अच्छी बात करते हैं। चलिए तो पहली अच्छी बात आ रही है, ये बताइए कि मीरा की उम्र क्या होगी? क्या कहा आपने? मीरा नहीं जानते? कौन मीरा? फिल्मों में जो आती है, उनकी उम्र क्या होगी? बड़ी लगती है मुझे थोड़ी। आप अपनी उम्र देखें सर प्लीज। मेरी उम्र को क्या हुआ है? सर प्लीज, मेरा प्रोग्राम इस तरह का नहीं है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ सर, ये कुर्बानी देखिए, बात सुनिए। ईद हमें क्या सर देखिए, कुर्बानी जब देखिए पूरी कौम कुर्बानी का बकरा बनी हुई हो तो आप, मेरा ख्याल है, लाइटर वेट में ही बात करें जो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही लाइटर वेट में बात कर रहा हूँ। बात करने मतलब मैं चाह रहा हूँ मुल्क के लिए अच्छी अच्छी बातें करें। मुल्क का पीछा छोड़ते हैं आप, मुल्क का पीछा छोड़े। आपका क्या ताल्लुक भाई इन बातों से? मैं लाइट बात कर रहा हूँ। सख्त बात करो तो मुसीबत कि नहीं साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं, नौजवानों पे बुरा असर पड़ेगा। अब मैं जब हल्की बात कर रहा हूँ, मज़े की बात कर रहा हूँ, तो उस पर भी एतराज़। अब मैं दूसरी हल्की बात कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि ये मकान आपका हुआ, ये घर आपका हुआ। हाँ ये घर आपका हुआ, एक ही बात है। घर, ये घर आपका हुआ। प्रोग्राम देखते हो, अगर फ़र्ज़ करो उसमें मैं जीत गया और वो घर मेरा हुआ, तो मेरा ये सवाल है कि क्या उस घर में रीमा साथ रहेगी? इसमें चौंकने की बात नहीं है, और देर से चौंके। ये एक मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है कि अगर ये घर आपका हुआ, मिसाल के तौर पे मैं जीत गया। भाई देखो, किसी की भी किस्मत है, अगर मैं जीत गया तो क्या ये और रीमा भी इस घर में रहेगी? मुझे आपको ये जानना है। सर मुझसे गलती हुई, मैंने आपको एक संजीदा बुजुर्ग समझ के अपने प्रोग्राम में बुलाया था। मैं बुजुर्ग तो मैं संजीदा ही हूँ, लेकिन ये बुजुर्ग भी लगाने की ज़रूरत नहीं। बात ये, मैं संजीदा ही हूँ। भाई आपने मुझसे कहा कि जो बातें कर रहे हैं वो नौजवानों से बिगड़ेगी, तो मैं हल्के मूड में बात कर रहा हूँ। अब मेरा डायरेक्ट एकदम फ़ौरन संजीदा टॉपिक पे आना बहुत मुश्किल है। सर हमारा मुल्क इस वक्त एक बहरान से गुजर रहा है। अब यहाँ पे भी गलती है, फिर मैं कहूँगा तो तुम कहोगे नौजवानों पे गलत असर पड़ रहा है। बहरान नहीं, बहरानों नहीं समझे? बहरानों से गुजर रहा है। देखिए बहरानों जी। तुमने ये टीवी के ऊपर फैशन शोज देखे जी? इसमें ये जो मॉडलिंग करती हैं, इनकी राने नहीं बहराने हैं, बहराने। सर मेरे ख्याल में आप जो अच्छी बातें कर रहे हैं उनका असर नौजवानों पे ज़्यादा बुरा पड़ेगा। आप बराए करम बुरी बातें करें। क्या कैसी बात कर रहे हैं भाई? देखो सारे लोग यहाँ पर बुरी बात कर रहे हैं। अब एक आदमी एक अच्छी बात करना शुरू कर रहा है, मगर आप किस किस्म की बात कर रहे हैं सर? मैं चाह रहा हूँ संजीदा बात करें।
चलो ठीक है, अगर तुम्हारा इसरार है शुक्रिया तो संजीदा बात कर लेते हैं। सर, कायद ने ये मुल्क क्या सोच के बनाया था? कायद ने ये मुल्क क्या सोच के बनाया, ये बताओ। दुपट्टा कहाँ गया? मैंने आपसे पूछा कायद ने ये मुल्क क्या सोच के बनाया था, आप कह रहे हैं दुपट्टा कहाँ गया। मैं पूछ रहा हूँ दुपट्टा कहाँ गया। मेरा सवाल था कायद ने क्या सोच के ये मुल्क बनाया था। तो मेरे भी सवाल का जवाब तो रखेगा। ये दुपट्टा आखिर गया तो कहाँ गया, कहाँ गया ये दुपट्टा? जहाँ था वहीं है सर। कहीं गलत कह रहे हैं आप, झूठे लोग हैं आप। जहाँ था वहीं है। दुपट्टा कहाँ गया, मुझे इसका जवाब चाहिए। दुपट्टा कहाँ गया? तुम जाओ जाके मेहंदियों में देखो, मेहंदी माइयों की तकरीब देखो, वहाँ पर तुमने ये देखा होगा कि जितने मर्द हैं और जितने लड़के हैं वो अपने गले में दुपट्टा डाले रहते हैं, और लड़कियाँ बगैर दुपट्टे के, ख़ानदान की सारी लड़कियाँ गा रही हैं कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, तेरे कारे कारे नैना। सर, आप देखते क्यों हैं उनको? नहीं, जब एक जगह बुलाएंगे बिठाएंगे तो नजर तो पड़ेगी। आपको गाना भी याद है? लड़के दुपट्टा डाले हुए और लड़कियां बगैर दुपट्टे की गा रही है। ये बुजुर्गों पे मुझे इसी बात पे इतराज है कि जिस बात पे वो इतराज करते हैं उसको देख चुके होते हैं। क्यों देखते हैं आप इस तरह के? जब तक कोई चीज देखेगा नहीं इतराज कैसे उठाएगा? आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि लड़कों ने गले में दुपट्टे डाले हुए और लड़कियां जो है बगैर दुपट्टे के। तो ये पूछना चाहता हूँ, ये हम किधर जा रहे हैं, ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये जवाब दे। सर, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। बगैर तहकीक के, बगैर सोचे समझे यूँ इस तरह से ना हाका करो। मैं हाक नहीं रहा हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, आप सब गवा रहिएगा। इन्होंने कहा तो फिर एक इस्लामी मुल्क के अंदर एक लेडी पुलिस वाली एक मर्द की जामा तलाशी क्यों ले रही है? ऐसा कभी नहीं हुआ सर। ऐसा हुआ है, एक वाक़या है, मशहूर किस्सा है। सर, अगर कोई आदमी बुर्का पहन के जा रहा है तो फिर तो लेडी पुलिस अफसर जो है तलाशी लेगी। नहीं तो लेडी पुलिस अफसर को चाहिए कि पहले कंफर्म कर दे। बात ही गलत कर रहे हैं। जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, मर्दाना आवाज होती तो उसके बाद नहीं तलाशी लेती, और अगर जनाना आवाज होती तो तलाशी ले लेती। कि रीमा का प्रोग्राम कौन सा है, आप मीरा की उम्र पूछ रहे हैं मुझसे, आप देख रहे हैं कि लड़कियां बगैर दुपट्टे के नाच रही हैं और नकल भी कर रहे हैं आप नाच भी रहे साथ साथ, और फिर आप इतराज भी कर रहे हैं मुल्क के ऊपर। क्या चुप रहे? गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तार देखें, आप इश्तार देखें। जब तक देखेंगे नहीं उस वक्त तक तबसरा कैसे किया जा सकता है? जो मर्जी आज देखते हैं फिर आप बड़बड़ाते हैं आप लोग। आप इश्तार देखें जी। जी मोहतरम, वक्फा खत्म हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा, वक्फा खत्म हो चुका है। अब जब वक्फा ख़त्म हो चुका है तो मैं देख रहा हूँ आप परेशान हो रहे हैं, तो मैं अब जो है आपसे संजीदा सवालात करूँगा। शुक्रिया सर। और मुल्क की उस पे हालात पे बहुत बहुत बात शुक्रिया सर आपका। ये इससे पहले ये बताइए, ये वैल्दी कमीज़ ये किसने गाया था? क्या कहा? ये गाना था ना, मेरी वैल्दी कमीज़, ये किसने गाया था? अभी आपने कहा आप संजीदा। मैं आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैडम नूरजहां ने गाया था। मैडम क्या कमीज़ थी, ओ क्या कमीज़ थी, लेकिन दर्जी अच्छा नहीं था इसलिए कमीज़ फट गई। मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में सवाल कर रहा हूँ, आप वैल दी कमीज़ को लेके बैठ गए। लेकिन लिख लो, मुझे जो मैंने महसूस किया वो बता रहा हूँ कि वो जो वैल था, वैल क्या बोलते हैं उसको, वो पाकिस्तानी ब्रांड, मेड इन पाकिस्तान था वो। किसी से लड़के आए हैं आप? नहीं, लड़ूंगा। किससे? आपसे। सर थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाए, हम लोग इस वक्त अजीब और गरीब हालात से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, अजीब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, गरीब वोट देंगे। ये तो सर इसी हर दफ़ा ऐसी होता है, हम लोग आफत में हैं इस वक्त। आफत में हम लोग नहीं हैं, आफत में दो लोग हैं। आफत में जो है 2 कमेटियां हैं, 2 कमेटियां आफत में हैं। कौन सी? एक क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी और एक कौमी टीम की इलेक्शन कमेटी, ये हैं आफत में। आप कहाँ से आफत में आ गए? हम लोग आफत में हैं। आप समझते हैं कि इलेक्शन होंगे? भाई 8 जनवरी अगर आ गया अगले साल तो इलेक्शन होंगे।
क्या मतलब 8 जनवरी अगले साल अगर आए? जनवरी से पूछो, मुझे क्या पता है इन बातों का। 16 दिसंबर को इमरजेंसी उठाई जा रही है। कौन उठाएगा? आप उठाएंगे? रहने तो इस तरह की बगैर तहकीक के बयानात मत दिया करो। 16 दिसंबर को इमरजेंसी उठा ली जाएगी। इमरजेंसी कोई रास्ते में पड़ा कद्दू नहीं है जिसको उठा लिया आपने। मोहतरमा भी वापस तशरीफ़ ला चुकी है, मियाँ साहब भी वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूं भाई? अगर वो वापस आ चुके हैं, मैं मिठाई बांटूं? क्या करूं? नहीं सर, आपसे तो बात ही करना मुश्किल रहा है। सर, मैंने तो एक आम शहरी होने की हैसियत से कहा है, मैंने अपनी राय दी है। मैंने आपके 100 प्रोग्राम देखे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, और हर प्रोग्राम में आपने सदर साहब की तारीफ़ की। बिल्कुल मोहतरमा, और इन लोगों के आने से पहले मैंने सदर साहब की तारीफ़ की है। तो मोहतरमा के आने से क्या फ़र्क पड़ा? एक फ़र्क पड़ गया, बड़ा एक फ़र्क पड़ गया उनके आने से। क्या फ़र्क पड़ा? मेरा मालिक मकान जो है वो पीपल्स पार्टी में है, और मुझसे 3 दिन से कह रहा है कि अगर तूने मोहतरमा के अलावा किसी की तारीफ़ की तो तेरी ज़बान जो है गुद्दी से खींच लूँगा। मैं डरा हुआ हूँ, मैं मुसलसल लगा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तार देखें। दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने मेहमान को बुलाया और मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई। मैंने भरपूर कोशिश की कि बुज़ुर्ग हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आ चुके हैं, हम एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, और 3 ऐसे दिन आने वाले हैं, कायद की पैदाइश का दिन, ईद कुर्बा और इलेक्शन। हाँ, ये आप पहले बता चुके हैं। अभी मेरी एक बात का जवाब दो। ये बहुत सीरियस बात है। शाहिदा मिन्नी फॉरेन टूर के कितने पैसे लेती है? मेरे एक दोस्त वो शो करवाना चाहते हैं। सर प्लीज़, हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो इस वक्त बहुत अहम है। क्या मौजू क्या था? आप बात करें, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अभी तुर्की के सदर पाकिस्तान आए थे। और वो सारी अपोजिशन लीडरों से मिल के गए हैं। कहाँ मिल के? सारे लीडरों से मिले, इलेक्शन के बारे में बता के गए। तुम्हें पता है क्या बात हुई है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है क्यों आए थे? नहीं। लो, तुम्हें पता ही नहीं। ये होती है काबिलियत। अब एक तज्जिया निगार से पूछो कि वो क्यों आए थे। क्यों आए थे? हाँ, वो आए थे, सारे इलेक्शन में जितने खड़े हो रहे हैं उनके लिए तुर्की टोपियाँ लेके आए थे, बड़े साइज़ की। उन्होंने, तुर्की के सदर ने ये कहा कि इलेक्शन से पहले ये सारे लोग पहन लें, क्योंकि बड़ी टोपियाँ उससे मुंह छुप जाएगा। यहाँ के लोग वही चेहरे देख देख के तंग आ चुके हैं। अब कम से कम तुर्की टोपी यहाँ तक आएगी तो फेस नज़र नहीं आएगा, खाली पुन्ना नज़र आएगा। सर, इलेक्शन एक संजीदा मौजू है, तो यह भी कोई ज़्यादा आप उससे मजाक नहीं कर नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे पता है मज़ाहिया बात क्या होती है और संजीदा बात क्या होती है। ज़्यादा बुकरात बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। उम्र में तुम बड़े हो मुझसे। अगर मैं उम्र में बड़ा हूँ तो फिर आपको मेरे साथ तमीज़ से पेश आना चाहिए। अच्छा, अगर तुम उम्र में बड़े हो तो मुझे तमीज़ से पेश आना चाहिए, और अगर बड़ा इस काबिल ना हो तो फिर उससे किस तरह पेश आना चाहिए? बन गई गिग्गी? रहने दो, सवाल करो जिस मकसद के लिए आपने बुलाया है मुझे यहाँ पर। दरअसल बचपन की तरबियत अगर अच्छी हो तो वो सारी ज़िंदगी साथ रहती है। क्या कहा? फिर से कहना। अगर बचपन की तरबियत अच्छी हो तो वो सारी ज़िंदगी साथ रहती है। ये तुमने किसके लिए कहा है? ये किससे कहा है तुमने? ये आप किससे कहा है? हाथ ऊपर करें अपने। तो बताओ तो सही है, किसके लिए कहा है? किसके लिए कहा है? मैंने नाजरीन से कहा है। बच गया, नाजरीन से कहा है। तुम्हें हिम्मत थोड़ी है, तुम मेरे लिए नाज़रीन, ये मैं आपसे कह रहा हूँ ताकि इस बात की वजाहत कर दूँ कि अगर बचपन की तरबियत अच्छी हो तो वो सारी उम्र काम आती है और साथ रहती है। हाँ, उधर कहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये शुक्र करो तुम अपने आप से कि तुमने ये मुझे नहीं कहा। मैं तो समझ रहा था शुरू में कि तुमने मुझे कहा है। ये शुक्र करो तुमने मुझे नहीं कहा। अगर तुम मुझे ये कहते तो मैं इसके जवाब में तुम्हें ऐसा जवाब देता कि तुम्हारा चैनल, तुम्हारा प्रोग्राम और तुम सब बंद हो जाते। बंद। ये लोग हैं जो इस मुल्क पे तबसरे करते हैं। ये साहब तमीज़ से, लोग नहीं, साहब। ये है जो इस मुल्क पे तबसरा करता है।
मुल्क के बारे में बताता है। भैया देखो, बचपन की अगर तरबियत होती ना तुमको, तो तुम इस तरह कभी एक बुजुर्ग को मुखातिब ना करते। बोलो, अख्ताम करो। यही लोग वोट डालेंगे, नतीजा फिर क्या होगा? इजाज़त दीजिए, आपसे मिलकर मुझे खुशी नहीं हुई। शुक्रिया। बिल्कुल खुशी नहीं हुई। नहीं, मुझे मैं तो एक तमीज़ का आदमी हूँ। मुझे खुशी हुई। आपको तो पैसे मिलेंगे यहाँ आने के? नहीं, पैसे तो मिलेंगे, लेकिन बचपन में जिसकी तरबियत हो वो बुजुर्गों को तू नहीं, ये तू खड़ा होगा, तू आएगा, तू इलेक्शन में वोट नहीं, बुरी बात है। क्या बुरी बात है? बचपन की तरबियत आपके लिए तू का लफ्ज़ भी बहुत ही तहजीब तमीज़ वाला है। चले उम्र देखिए। एयरपोर्ट चले। क्या कहा? चले एयरपोर्ट चले एयरपोर्ट चले। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज़।